बड़ी खबर के साथ विदिशा नगर पालिका में गुमनाम चिट्ठियों से हड़कंप मच गया है। गुमनाम चिट्ठियों में पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और सरकारी योजनाओं में कमीशन का भी आरोप लगा है। तो अमृत योजना में 10 करोड़ के कमीशन का आरोप है और पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से भी ज्यादा के कमीशन का आरोप लगा है। वही बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन की अगर बात की जाए तो इसमें 2 करोड़ के कमीशन का आरोप लगा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं विदिशा से। विदिशा नगर पालिका में गुमनाम चिट्ठियां सामने निकल कर आई है। हालांकि चिट्ठियां किसने भेजी है इसको लेकर अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन गुमनाम चिट्ठियां मिली हैं जिसके बाद अब हड़कंप मच गया है। और इस चिट्ठियों की अगर बात की जाए तो इसमें पालिका में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सरकारी योजनाओं की बात की जाए, जो अलग अलग सरकारी योजनाएं लोगों के हित के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं में कमीशन का आरोप भी लगा है। तो अमृत योजना की अगर हम बात करें तो इस योजना में 10 करोड़ के कमीशन का आरोप लगा है। तो वही पीएम आवास योजना में भी करोड़ों के कमीशन का आरोप है। ये राशि भी आपको बता देते हैं, 4 करोड़ से भी ज्यादा की कमीशन का आरोप लगा है पीएम आवास योजना में। तो वही स्वच्छ भारत मिशन योजना की बात की जाए तो इसमें भी 2 करोड़ के कमीशन के आरोप लगे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं विदिशा से। ये गुमनाम चिट्ठियां सामने निकल कर आई हैं। विदिशा की सियासत में इन दिनों एक गुमनाम चिट्ठी ने भूचाल ला दिया है। नगर पालिका के गलियारों में हर तरफ इसी के चर्चे हैं। ये गुमनाम चिट्ठी स्पीड पोस्ट के जरिए विदिशा पहुंचती है। करीब 39 पार्षदों और नगर पालिका अध्यक्ष पति के नाम पहुंचती है। नगर पालिका अध्यक्ष पति पर अमृत योजना हो, सरकारी प्रधानमंत्री आवास जैसे घोटाले का, कमीशन खोरी का बड़ा आरोप लगता है। अब ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है। इस चिट्ठी के खिलाफ हालांकि नगर पालिका पार्षद और अध्यक्ष पति लामबंद हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक की यहाँ इस गुमनाम चिट्ठी की शिकायत दर्ज भी कराई गई है। देखिए, जिस आदमी ने भी ये चिट्ठी डाली है और जिस आदमी ने भी ये चिट्ठी को भेजा है, सभी पत्रकार साथियों को, पार्षदों को, राजनीतिक दल लोगों को, सबको चिट्ठी पहुंची है। उसमें जो बिंदु दिए गए हैं साथ, वो योजना गवर्नमेंट की योजना है। उनमें अगर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का अंक दिखाए गए हैं, करोड़ों रुपए का उसमें भ्रष्टाचार दिखाया जा रहा है, कमीशन खोरी दिखाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ विधायक जी और सांसद शिवराज सिंह चौहान जी से, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, कि उनकी नाक के नीचे नगर पालिका विदिशा में अगर ये चिट्ठी को सत्यता मानते हैं तो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए और तत्काल प्रभाव से नगर पालिका अध्यक्ष पे कार्रवाई होना चाहिए। इसकी हमने शिकायत की है, तहकीकात उसकी जारी है। अब वो आरोप तो ये वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो जो उसमें लिखा है वो चीजें है ही नहीं, वो जो उसने आंकड़े दिए वो है ही नहीं। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं कुछ पार्षदों द्वारा एक पत्र दिया गया है जिसमें उनके द्वारा शिकायत दी गई है कि उनके बिहाफ पे किसी के द्वारा चिट्ठियां लिखी जा रही है और उसके आवेदन की जांच पुलिस कर रही है। ज्यादा जानकारी लेके सहयोगी नावेद हमारे साथ जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। नावेद, ये जो गुमनाम चिट्ठी आई है करप्शन की, जिसके बाद भूचाल आ गया है, क्या पता चल पाया है कि ये चिट्ठी किसने भेजी है? और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि कितने पार्षद है, कितने जनप्रतिनिधि है और कितने अधिकारी हैं जिनको ये चिट्ठी भेजी गई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये गुमनाम चिट्ठी ने विदिशा की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। विदिशा की नगर पालिका की गलियारों में हर तरफ एक ही चर्चा हो रही है, केवल इस गुमनाम चिट्ठी की। ये गुमनाम चिट्ठी इंदौर से स्पीड पोस्ट के जरिए विदिशा आई है। इस गुमनाम चिट्ठी करीब 39 पार्षदों को दी गई है, साथ ही अध्यक्ष पति राकेश शर्मा हैं, उनको भी दी गई है। इस चिट्ठी में बड़ा खुलासा किया गया है नगर पालिका के घोटालों का। नगर पालिका में जो सरकारी योजनाएं होती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की जाए या अमृत सागर योजना की बात की जाए और भी सरकारी अन्य योजनाओं की बात की जाए, तो इस चिट्ठी में बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा का नाम लिया गया है कि इसमें हर योजना के तहत कमीशन खोरी की गई है। वहीं इन चिट्ठियों में यह भी दिया गया है कि जो भी टेंडर होते हैं या जो भी ठेकेदार होते हैं, उनसे भी मोटी रकम या मोटा कमीशन लेकर ठेके दिए गए हैं। अब इस चिट्ठी से जो है पूरा विदिशा में हलचल मची हुई है। इस चिट्ठी के खिलाफ नगर पालिका के 39 पार्षद भी लामबंद हो गए हैं।
इन्होंने एसपी के इधर जाकर इस चिट्ठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने ये कहा है कि जांच की जा रही है, चिट्ठी कहां से आई है। मैं आपको बता दूं ये इंदौर से स्पीड पोस्ट के जरिए आई है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया है ये चिट्ठी किसने भेजी है और इसके पीछे किसका हाथ है। नावेद, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, जैसा कि जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि इसमें जो आंकड़े हैं वो झूठे हैं, यानी कि क्या इशारा किया जा रहा है कि वाकई में क्या करप्शन हुआ है? यहाँ कहीं ना कहीं देखिए सवाल तो उठता है नगर पालिका पर भी। जब ये बात मेरे द्वारा ही सवाल नगर पालिका अध्यक्ष पति राकेश शर्मा से किया गया था कि इस चिट्ठी में जो आंकड़े दिए गए हैं क्या वो सच हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस चिट्ठी में जो आंकड़े दिए गए हैं वो सच नहीं है। तो हमने उनसे कहा था कि आप ही बताएं, पर उन्होंने सवाल को दरकिनार करते हुए कहा कि आप आंकड़ों पे मत जाइए। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि चिट्ठी में जो योजनाएं दी गई हैं वो इस साल की नहीं है, पिछले साल की हैं। पर कहीं ना कहीं इस चिट्ठी से पूरे नगर पालिका और पूरे सरकारी महकमे पर सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल सवाल खड़ा होगा, चूंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि शिकायत भी इस पूरे मामले की गई है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्या ये साफ हो पाया है कि चिट्ठी आखिर भेजी किसने है? अभी हालांकि इसका खुलासा नहीं हुआ है, केवल इतना पता चल पाया है ये चिट्ठी है स्पीड पोस्ट के जरिए इंदौर से विदिशा पहुंची है और कुछ पत्रकारों को भी भेजी गई है, कुछ पार्षदों को भी भेजी गई है, अध्यक्ष को भी भेजी गई है। इस चिट्ठी में केवल कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। ये पूरे पार्षद इकट्ठा होकर इसकी शिकायत दर्ज की है। हालांकि पुलिस अधीक्षक रोहित कासवानी है, उन्होंने कहा है कि इस चिट्ठी की जांच की जाएगी, इसके पीछे क्या है, और जांच के बाद ही हम बता सकते हैं कि इसे भेजने वाला कौन है। आपकी बातचीत हुई होगी किसी पार्षद से, जनप्रतिनिधि से, उन्होंने क्या कुछ बताया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हें ऐसा लगता हो कि किसी जान पहचान वाले ने ही ये चिट्ठी भेजी हो? जी हाँ, हमारी जब पार्षदों से बात हुई और जनप्रतिनिधियों से बात हुई तो वो भी एक सियासत जो कहते हैं अपन, पूरे नगर की सियासत में भूचाल तो मचे ही हुआ है। पार्षदों का साफ कहना है कि इसके पीछे किसी नगर पालिका या किसी विपक्ष का हाथ हो सकता है। और जब हमारी जनप्रतिनिधियों से बात हुई तो वो तो साफ साफ इनकार कर रहे हैं, इसमें जो करोड़ों रुपए के आंकड़े दिए हैं हमारी नगर पालिका में, ऐसा कुछ भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो चलिए, चिट्ठी तो आई है और करप्शन की गुमनाम चिट्ठी, हालांकि देखने वाली बात होगी पुलिस जब इसमें आगे कार्रवाई करेगी तब ये तस्वीर साफ होगी कि आखिर चिट्ठी किसने भेजी और क्या वाकई करप्शन हुआ है। नजरें आप बनाए रखिएगा नावेद, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।